ओम शांति। किसी देश का एक बहुत बड़ा राजा, एक सम्राट कभी बीमार पड़ा और बीमारी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था। बहुत सारा इलाज कराया परंतु बीमारी बढ़ती गई और दिन ब दिन राजा कमजोर होते जा रहा था। एक समय आया कि ऐसा लगा कि बस अब मृत्यु समीप है। सारे राजवैद्य, हकीम सब हार गए थे। तब उस राज्य में एक सन्यासी आया और उसने कहा कि राजा की बीमारी का इलाज मेरे पास है, परंतु इलाज बहुत कठिन है, नहीं कर पाओगे। तो प्रजा तो और ही पीछे पड़ गई। चाहे कितना भी कठिन हो, आपको बताना पड़ेगा। वो कहता है नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ भी हो जाए बताना पड़ेगा। उसे राज दरबार में लाया जाता है, पूछा जाता है बताओ क्या इलाज है। वो कहता है नहीं, छोड़ दो, जाने दो, तुमसे नहीं होगा। राजा के सामने लाया जाता है। राजा कहता है कि मुझे जीना है। वो राजा बहुत प्रिय होता है सबको और राजा को भी सारी प्रजा बहुत प्रिय होती है। तो राजा भी कहता है कि हाँ, मुझे जीवंत रहना है, तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। तो सन्यासी कहता है कि छोड़ दो, नहीं हो सकता। तो बोलता है ऐसी कौन सी बात है जो नहीं हो सकती। तो वो सन्यासी कहता है इलाज बहुत मुश्किल है, आप लोग नहीं कर पाओगे। राजा कहते हैं ऐसा कुछ भी मुश्किल कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, तुम बस बताओ। तो सन्यासी कहता है 10,000 छोटे बच्चों का कत्ल करना पड़ेगा और उनके खून से राजा को नहलाया जाए तो ही राजा बच सकता है। 10,000 राज्य के छोटे बच्चे, उनको मारना पड़ेगा और मारकर उनका जो रक्त है उस रक्त से राजा को स्नान कराना पड़ेगा, तब राजा बच सकता है। फला तारीख के अंदर 6 मास, उस तारीख में सब तैयार हो जाए और ये कार्य हो। ये सुनते ही राजा कहता है मुझे बचना नहीं है, मैं ये कार्य कभी नहीं कर सकता और वैसे भी मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मैं किसी को मारकर जिंदा नहीं रह सकता। तो सन्यासी कहता है मैंने तो पहले ही कहा था। सन्यासी चला जाता है परंतु सारे मंत्री इकट्ठा होते हैं, मीटिंग्स, चर्चा होती है और वो कहते हैं कि राजा को बचाना बहुत जरूरी है। 10,000 बच्चे ही मर क्यों ना जाए। और राजा अगर जीवंत रहे तो 10 करोड़ बच्चों की पालना कर सकता है। 10,000 बच्चे कौन सी बड़ी बात है। तो वो राजा को बहुत समझाते हैं, राजा नहीं मानता है। अनेक रीति से समझाते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हो, आप अगर हो तो ऐसे तो कितने बच्चे आ जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से राजा मानता है, बहुत उसको समझाने के बाद। पर राजा की नींद फिर जाती है दिन रात सोचकर। क्या सोचकर कि मेरे वजह से इतने बच्चे मारे जाएंगे। हर दिन छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। 6 मास का समय होता है। पर राजा ये भी कहता है उस सन्यासी का क्या भरोसा,
वो पता नहीं कहाँ से आया, कौन है। मार भी दे हम और ठीक नहीं हुआ तो फिर भी सारे लोग, प्रजा उसे समझाती है, परंतु हाँ कुछ कुछ उसका विरोध भी करते हैं, कुछ कुछ उसको गालियां देने वाले भी रहते हैं। 6 मास पूरे होते हैं, राजा की तो नींद उड़ जाती है ये सोचते सोचते कि 10,000 बच्चे कत्ल होंगे। 6 मास पूरे होते हैं और 10,000 लगभग बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े कर दिए जाते हैं, ऊपर नंगी तलवारें लटकती हुई। राजा आता है और तब तक 6 मास तक बेचैन, 6 मास तक नींद फिट गई होती है। 6 मास तक उसे तो ये भूल ही गया होता है कि मैं बीमार भी हूँ। 6 मास तक बस उन्हीं बच्चों के बारे में सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है। राजा आता है, खड़ा होता है, 10,000 बच्चे सामने हैं, अभी मारे जाने वाले हैं, पर राजा कहता है मेरी बीमारी तो ठीक हो गई। राजा कहता है मेरी बीमारी तो ठीक हो गई, अब इनको क्यों मारा जाए। तो उसकी बीमारी कैसे ठीक हुई विनोद भाई, और क्यों ठीक हो गई? चिंता की वजह से बीमारी ठीक हो गई। पहले जो मैं का केंद्र था वो बीमारी थी। दिन रात बीमारी का चिंतन था, दिन रात ये चिंतन था कि कैसी मेरी बीमारी है, कैसी ये बीमारी है कि इतनी लाइलाज है कि कोई भी इसे ठीक नहीं कर पा रहा है। और ये सोच सोच के और ज्यादा बीमार हो रहा था। ऐसी हालत हो गई थी कि चलना भी बंद हो गया था, मरणासन्न हो गया था, मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। सन्यासी आया और उसने जो सुझाव रखा, जो इलाज बताया, वो इलाज इतना क्रूर, इतना खतरनाक, इतना अमानवीय था कि उसके बारे में सोचते सोचते, चाहे वो कुछ भी था, परंतु उसके बारे में सोचते 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 उस व्यक्ति का ध्यान अपने ऊपर का, उस व्यक्ति का ध्यान अपने शरीर के ऊपर का संपूर्ण रीति से हट गया। और ध्यान जब शरीर से हट जाए, इस अवस्था को न्यारी या स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य की कोई परिभाषा है? मनुष्य आज तक स्वास्थ्य क्या है बता नहीं पाया है। हेल्थ, एक ही परिभाषा दी जा सकती है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य वह चेतना की अवस्था है जब चेतना को देह भूला हुआ है, यह है स्वास्थ्य। जैसे ये उंगली है, क्या मुझे इस उंगली की याद है? नहीं है, इसका मतलब ये उंगली स्वस्थ है। परंतु जब मुझे यहाँ चोट लग जाती है और यहाँ रक्त की धाराएं बहने लगती है, तब सारा ध्यान केवल उंगली की तरफ है। वो रुग्ण अवस्था है। तो रुग्ण अवस्था वो अवस्था है, अस्वस्थ वो अवस्था है, बीमारी वह अवस्था है जिसमें देह और देह के अंग का चिंतन है, ध्यान है। ऐसी परिभाषा किसी भी मेडिकल की किताब में नहीं है। पर मेडिकल की किताब है 1946 न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परिभाषा दी थी। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबीइंग, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ अ पर्सन एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। केवल बीमारी न होना और कमजोरी न रहना ये स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये 3 पहलू। 1983 में 22 देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास गए और उन्होंने कहा कि इसमें एक चीज मिसिंग है और वो है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक पहलू, वो डाला जाए। परंतु WHO ने कहा नहीं, जो हमारी परिभाषा है वही रहेगी। ये अध्यात्म वाली जो चीज है, आपको हेल्थ फॉर ऑल नाम की जो स्ट्रेटेजी है, अपने अपने देशों की अलग अलग है, हेल्थ फॉर ऑल, उसमें आप डाल सकते हो, परंतु स्वास्थ्य की परिभाषा तो वही रहेगी।
आज तक स्वास्थ्य की परिभाषा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के इसमें आध्यात्मिक पहलू नहीं है। लास्ट संडे की मुरली, लास्ट संडे की मुरली बाबा ने प्रयोग करने के लिए कहा है, प्रयोग करने के लिए कहा है। किन किन चीजों पर प्रयोग करना है और किस चीज का प्रयोग करना है? साइलेंस की शक्ति का प्रयोग। साइलेंस की शक्ति जब बाबा कहते हैं, इसका अर्थ मौन की शक्ति नहीं है। जब बाबा साइलेंस शब्द कहते हैं तब मौन नहीं है, और जब बाबा शांति शब्द कहते हैं उसका अर्थ पीस भी नहीं है। शांति की शक्ति को ही बाबा साइलेंस की शक्ति कहते हैं, और इन दोनों को ही बाबा योग की शक्ति कहते हैं। तो 5 चीजों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है, या योग की शक्ति का प्रयोग करना है, या शांति की शक्ति का प्रयोग करना है। पहला तन, दूसरा मन, तीसरा संस्कार, चौथा संबंध संपर्क, 5वां कर्म। इन 5 चीजों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है। हम एक एक के ऊपर आएंगे, उसके पहले मुरली की शुरुआत। कौन किसको देख रहा है? सेनापति खड़ा है, अमृत वेले चक्कर लगाया। सेनापति ने तैयारी देखने के लिए, शिव शक्तियां खड़ी है और पांडव सेना खड़ी है। सेनापति चक्कर लगाता है, तैयार कितनी है मेरी सेना की? 3 चीजें देखी, 3 और 4, 7 चीजें देखी। शक्तिशाली कितने बने हैं? क्या दुश्मन को हरा सकेंगे? क्या इतनी शक्ति इनमें है? दूसरा, शस्त्रधारी है या नहीं है? शस्त्र कैसे है, कौन से है? ज्ञान की बारूद, पटाखे, गोले हैं या नहीं है? तीसरा, एवर रेडी है या नहीं है? इंतजार ही कर रहे हैं या संपन्न बनने का इंतजाम में है? ये 3 चीजों की तैयारी देखी, और चीजें देखी कि इन सेनाओं ने साइलेंस की शक्ति की प्रयोगशाला में स्वपरिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन कहां तक किए हैं। जब जब सेनाएं थक जाती है तब सेनापति क्या करता है अपनी सेना को? लेक्चर बड़ा साधारण सा शब्द है। जब नेपोलियन भारत में, जब सिकंदर भारत में आया था तो मैसेडोनिया से निकला था। मैसेडोनिया से निकलकर एशिया माइनर और फिर भारत की तरफ प्रवेश किया। बार बार उसकी सेना थक जाती थी, रुक जाती थी। सबको अपनी पत्नियां, अपना घर, अपना परिवार याद आ जाता था। वो कहता था कि बस अब कितना और चलना है, कितना धन हम इकट्ठा करें, कितना और जीतना है। वो ऐसा भयंकर भाषण देता था कि उनको घर परिवार भूल जाता था। फिर तैयार हो जाते थे लड़ने के लिए और फिर आगे बढ़ते थे। कुछ सालों के बाद फिर थक जाते थे और फिर वो सोचते थे बस हो गया, कितना लड़े, कितना रक्तपात करे, कितनी खून की नदियां बहाए, कितना लूटे। वो फिर खड़ा हो जाता था और ऐसा धुआंधार भाषण देता था कि उनमें फिर से नवचेतना जागृत हो जाती थी, फिर से पावर भर जाती थी, फिर से तैयार हो जाते थे। हिटलर का भाषण सुना है? हिटलर का भाषण वीडियोस अवेलेबल है। इतना सा था, ऐसा बोलता था, भयंकर बोलता था, एक जोर से बोलता था। इतना तूफान था उसकी वाणी में कि वो सारे जर्मनी पूरे के पूरे उसके साथ एक हो जाते थे कि ये जो ज्यूज है, ये जो यहूदी है, हम इसको हटा देंगे यहाँ से, बिल्कुल नहीं चाहिए ये यहूदी। इन्हीं की वजह से जर्मनी कमजोर हो रहा है। जर्मनी जो सुपर पावर बन सकता था, ऐसा पावर वो भर देता था उन सेनाओं में। फिर से सारे तैयार हो जाते थे। वो जो सैनिक जो उसके विरोध में थे वो सारे उसके साथ हो जाते थे। वो चाहे फिर कुछ भी करे। कितनों को उसने मारा, जला दिया, क्या कुछ किया।
पर सब उसका साथ देते थे क्योंकि पावर भर देता था। चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो मुसोलिनी हो, चाहे वो ईदी हो, चाहे हिटलर हो, एक से बढ़कर एक तानाशाह हुए। परंतु इनका मार्ग असत्य का, अधर्म का और हिंसा का मार्ग था। अगर ये अपने सेनाओं में इस तरह से बल भर देते थे, यहाँ तो स्वयं भगवान आया है, सेनापति बनकर आया है और अपनी सेना को देख रहा है और उन सेनाओं में वो बल भर रहा है और उनको कह रहा है कि प्रयोगशाला खोलो और क्या करो, उसमें प्रयोग करो और रिसर्च करो। रिसर्च शब्द का प्रयोग किया है बाबा ने। एक्सपेरिमेंट करो, प्रयोग करो, रिसर्च करो। तो 5 चीजों पर प्रयोग करना है, 5 चीजें नहीं करनी है। अगर ये 5 चीजें करो और 5 चीजें नहीं करो तो 5 चीजें हो जाएगी। सबसे पहला प्रयोग तन पर, दूसरा प्रयोग मन पर, तीसरा प्रयोग संस्कार पर, चौथा प्रयोग संबंध संपर्क पर, 5वां प्रयोग कर्म पर। ये 5 पर साइलेंस की शक्ति, साइलेंस पावर, शांति की शक्ति, योग के बल, योग का प्रयोग करो। तो एक एक से चालू करते हैं। सबसे पहले तन। तन में भी तन की बीमारी। जैसे उस राजा का ध्यान अपनी देह से हट गया, जैसे उस राजा का ध्यान किसी और चिंतन में लग गया, तो उसकी बीमारी कहीं ना कहीं मानसिक ही थी। ध्यान देह से हट गया। वैसे ही योग का प्रयोग देह पे करना, अर्थात देह से चित्त को हटा देना, देह से चित्त को हटाकर किसी और चीज में लगा देना, तो वो बीमारी स्वतः ही विस्मृत हो जाएगी और ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि उसका बीज भी कहीं ना कहीं मन में है। मन में कहीं ना कहीं उदासी है, कहीं ना कहीं किसी एक आत्मा के प्रति असंतोष है, घृणा है, किसी दूसरी आत्माओं के प्रति संघर्ष है, अहंकार का युद्ध है। और उसी दमन ने, उसी दमित भावनाओं ने, उसी सप्रेस्ड इमोशंस ने, उसी रिप्रेस्ड फीलिंग्स ने कहीं ना कहीं देह के बीमारी को जन्म दिया है, और जिसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा है, जिसका इलाज किसी के पास भी नहीं है। व्यक्ति बस घूम रहा है एक चिकित्सक से दूसरे चिकित्सक के पास, एक विधा से दूसरी विधा के पास, परंतु कहीं पर भी आराम नहीं मिल रहा है उसे। कभी होम्योपैथी, इसको छोड़ता है तो एलोपैथी, एलोपैथी छोड़ता है आयुर्वेद, आयुर्वेद को छोड़ता है मैग्नेट, रेकी, फिजियो, पंचकर्मा, भटकते रहता है। बीमारी कहीं ना कहीं उसी के मन में छिपी है। अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, देह की बीमारी, तन की व्याधि पर प्रयोग करो तो क्या क्या हो जाएगा। सूली से काटा, क्रूसिफिक्स जो है वो थॉर्न बन जाएगा, सूली से काटा हो जाएगा, पानी की लकीर हो जाएगी। संबंध जो बंधन है बहुत कड़वा है, क्या बन जाएगा, संबंध बन जाएगा, मीठा संबंध बन जाएगा। जो डबल बीमारी है वो उसमें डबल शक्ति आ जाएगी। डबल बीमारी होती है कभी भी, देह अकेला कभी बीमार नहीं पड़ता है, मन अकेला कभी बीमार नहीं पड़ता है। मन देह को लेकर चलता है, देह मन को लेकर चलता है। हाँ, योगी की अवस्था हो सकती है कि जिसमें उसका तन तो बीमार है परंतु मन बीमार नहीं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में उदाहरण है, वर्णन है कि उसको कैंसर हो गया था, थ्रोट कैंसर, बोल नहीं पाते थे, बहुत दर्द होता था। तो भक्तों ने कहा कि आप अपनी माँ से क्यों नहीं कहते कि मेरा बीमारी ठीक कर दे। तुम्हारी माँ तुम्हारा सब सुनती है ना, तुम ही तो कहते हो कि माँ से पूछ के आता हूँ, हर एक चीज माँ से पूछ के आता हूँ। वो सन्यासी आया है, सन्यास की साधना करूं
तो सन्यासी तोतापुरी को कहता है रुको मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूँ। कि क्या पूछ के आता हूँ कि ये साकार की साधना बंद और निराकार की साधना चालू, वो भी माँ से पूछ के आता हूँ, हर चीज माँ से पूछ के आता हूँ। तो तुम बोलते क्यों नहीं? वो कहते हैं हाँ बात तो सही है, मुझे तो प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो जाता है और कहता है कि मेरा गला, तो वो माँ कहती है उसको ये जो इतने सारे लोग हैं इनके गले से तुम ही तो बोल रहे हो, तुम्हें अपना गला क्यों चाहिए? तो उससे बहुत ग्लानि होती है, ये मैंने क्या मांग दिया। मांगा ही क्यों? पहली बात अपनी देह से वो अलग रहते हैं, हटा देते हैं अपने माइंड को। दर्द है परंतु मन इतनी पावर है शरीर से डिटैचमेंट की कि वो दर्द उन्हें महसूस नहीं होता है। बाबा की महावाक्य है, दर्द महसूस नहीं होता है। ऐसा योग की शक्ति का प्रयोग करो। साइलेंस पावर का सबसे पहला प्रयोग है शरीर पर, केवल शरीर की बीमारी पर नहीं, शरीर की थकान पर, शरीर की बीमारी पर, शरीर के भारीपन पर, शरीर की उत्तेजनाओं पर, सब पर। अब कैसे करेंगे वो प्रश्न है। एक तो माइंड को हटा देना वहां से, या उसके बारे में अधिक न सोचना, जैसे राजा के बारे में बताया। दूसरी कुछ फिर यहाँ पर लॉ ऑफ फेथ है, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग है, एफर्मेशंस है, रेपिटेशन है, पुनरुक्त करना बार बार एक संकल्प को। विदेश में डॉक्टर इमाइल कुए कभी हुआ था, वो इतने लोगों को ठीक करता था, ड्रगलेस ट्रीटमेंट, कोई ड्रग नहीं देता था, संकल्प देता था खाली, मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो रही है। नया नया था सब ये कॉन्सेप्ट, तब लोगों को तो पता ही नहीं था। जैसे उन्हें संकल्प दिया जाता था 30 दिन तक केवल एक ही संकल्प का प्रयोग करो, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी सारी बीमारियों से मैं मुक्त हूँ, हेल्दी हूँ। ये सारे संकल्प उनको देता था, वो संकल्पों का अभ्यास करते थे और ठीक होते थे। तो बार बार रिपीट करना, विजुलाइज करना, स्वयं को देखना संपूर्ण अपने रूप में, मैं स्वस्थ हूँ और वो व्यक्ति स्वस्थ जो स्वरूप है मेरा मुझ में समा रहा है। विजुलाइज करना, विजुलाइजेशन। फेथ, फेथ किस बात का? फेथ कि जो मैं संकल्प करूंगा वो मैं बनूंगा, इस बात का फेथ। लॉ ऑफ फेथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। संकल्प जो हम भेज रहे प्रकृति में जा रहा है, प्रकृति घटनाओं का निर्माण कर रही है, घटनाओं का निर्माण हो रहा है। जो भी संकल्प करेंगे उसका निर्माण होगा। 2-3 दिन पहले मुरली में था, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं नहीं, परंतु यदि गहराई से अभ्यास किया जाए तो वो सब कुछ हो जाएगा जो भैंस में है, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मन ने, अवचेतन मन ने स्वीकार कर लिया है। फिर है सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग, फिर है सुबह सुबह उठते ही क्या संकल्प करते हैं, रात को क्या संकल्प करते हैं। फिर है सकाश। दादी कहती है ना, मैं अपने शरीर को रोज 5 मिनट सकाश देती हूँ। सकाश देना, स्वयं मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें संपूर्ण सिर में जा रही है, हाथों में जा रही है, छाती में जा रही है, पेट में जा रही है, पैर में जा रही है, और सारा देह शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, निर्मल हो रहा है। सारे केमिकल, सारे हार्मोन्स, सारा इम्बैलेंस ठीक हो रहा है, सारी फिजियोलॉजी, सारा एनाटॉमी अंदर का सब ठीक होते जा रहा है, मेरी पवित्रता की शक्ति से, मेरी प्यूरिटी की पावर से। ये अपने ही देह पर प्रयोग करना है। दर्द, जहां दर्द है वहां पर सारी किरणें जा रही है, ये प्रयोग करना है। साइलेंस पावर का प्रयोग अपनी ही देह पर। थकान है, संकल्प करना कि मैं संपूर्ण ऊर्जा से परिपूर्ण आत्मा हूँ, ऊर्जावान हूँ। कमजोरी है, शक्तिवान हूँ, शक्तियों से भरा हूँ, शक्ति का स्रोत हूँ, शक्ति का संचय मेरे पास है। आलस्य के ऊपर भी उठो, जागो, संकल्प देना स्वयं को कि उठ, तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हें पुकारे। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य बोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड।
जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओ तब तक रुकना नहीं है। जब अकेले हो तब प्रयोग करना। हर चीज में प्रयोग कर सकते हैं योग का। कुमारों से मुलाकात, अक्षयोनी सेना एक तरफ हो, तुम अकेले हो, संसार तुम्हें खींच रहा हो, पर तुम क्या कहोगे? बाप हमारे साथ है। डबल काम करने वाले हो, विश्व को नया करने वाले हो, ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसे कंस्ट्रक्शन के कार्य में अपनी एनर्जी लगाने वाले तुम हो। इसलिए बाप को भी तुम पर नाज है। तो पहला प्रयोग है तन पर, तन की बीमारी पर। शरीर की किसी भी व्याधि पर प्रयोग किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी व्याधि हो। अगर सूली से काटा कह रहे हैं ना बाबा, कैंसर की बीमारी हो, डायलिसिस का पेशेंट हो, हार्ट की बीमारी हो, बीपी की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, लिवर सिरोसिस, कुछ भी हो, जो जो बीमारी है, शुगर कम हो जाए, बीपी कम हो रहा है, कहाँ नहीं जाएगा? फिजिशियन हील थाई सेल्फ। मेडिकल में कहावत है कि हे चिकित्सक, पहले खुद को ठीक कर। तुम खुद ही चिकित्सक हो, हर एक अपना चिकित्सक खुद बने। क्या दूसरा कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जान सकता है? वो तो पूछना पड़ता है, कब से बीमार है, बुखार कब से आया, और कुछ दर्द होता है क्या? वो पूछ पूछ के हमको पूछता है, हमको, तब हम उसको बताते हैं। उस आधार पे अपनी सोच से इधर उधर से जोड़ जोड़ के उसका जो नॉलेज है और उसने जो थोड़ा बहुत रटा हुआ है और जो उसका अनुभव है, उस हिसाब से अपना अनुमान लगा लगा के वो कुछ दवाइयां देता है। क्या उससे ज्यादा तुम अपने बारे में नहीं जानते हो? क्या मरीज अपने बारे में चिकित्सक से ज्यादा नहीं जानता है? तो पहला प्रयोग करना है। जैसे छोटी सी बच्ची होती है, जुकाम हो गया, उसको कहते हैं इट इज पासिंग अवे, इट इज पासिंग अवे, इट इज पासिंग अवे। नीचे एक बार नर्सिंग कॉन्फ्रेंस में एक टॉपिक हमने लिया था, हीलिंग पावर ऑफ द माइंड। उसमें ऐसी 10 विधियां बताई थी कि छोटी बच्ची कहती है मेरा जुकाम खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, और चला जाता है। ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, कहते कहते ठीक हो जाता है। ये कहते रहना कि ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। एक ये कहना है अरे अभी तक ठीक नहीं हुआ, दवाई ले रहा हूं 4 दिन से, फिर भी ठीक नहीं हुआ। एक तरफ ये संकल्प है, पता नहीं आशीष भाई क्या दे देता है, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल से तो ले रहा हूं 10 दिन से दवाई, अब तक ठीक नहीं हो रहा है, कहीं और जाते हैं चलो। तन की बीमारी। दूसरा है मन की बीमारी। यह दूसरा मन पर प्रयोग। अब मन पर प्रयोग अर्थात मन की बीमारी पर प्रयोग। मन की बीमारी पर प्रयोग करना। मन की बीमारी है अशांति। महात्मा बुद्ध के जीवन में वर्णन है, महात्मा बुद्ध अपने संग के साथ जा रहे हैं, एक स्थान पर पहुंचते हैं और फिर उन्हें प्यास लगती है। आनंद से कहते हैं कि आनंद थोड़ा पानी लेके आओ। आनंद पीछे मुड़ता है, वहां पर एक नदी बहती रहती है, वहां पहुंचता है, देखता है अभी अभी एक बैलगाड़ी गई है, सबको पता है। तो वो देखता है पानी तो बहुत खराब है, आकर कहता है कि पानी अच्छा नहीं है, आगे पी लेंगे। वो कहते नहीं, हम यहीं विश्राम करेंगे। थोड़ी देर के बाद उसको कहते जाओ एक बार फिर वापस देख के आओ, पानी वहीं से लेके आओ। देखता है अभी भी गंदा है, फिर वापस आता है। थोड़ी देर के बाद फिर कहते अभी फिर से वहीं जाओ, तो देखता है आश्चर्य है कि पानी तो एकदम स्वच्छ हो गया है, पानी लेके आता है। महात्मा बुद्ध उसे समझाते हैं क्या हुआ, क्या किया तुमने, क्या किया पानी को शुद्ध करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए तुमने किया क्या? वो कहता मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ न करना ही कभी कभी विधि है। कुछ न करना अर्थात साक्षी होकर देखना। जीवन के इस नदी में भी बहुत सारी बैलगाड़ियां जा रही है, इतनी बैलगाड़ियां जाती रहती है कि जाती है और सब पानी को गंदला और गंदा कर देती है। तो करना क्या है फिर? कुछ न करना ही विधि है। कुछ करने से तो हो रहा है, कुछ करने से ही तो गंदा हो रहा है। बस बैठकर इस मन को देखना, साक्षी होकर देखना, ये विधि है। बीमारी के लिए भी बाबा ने वहीं पर कहा है, साक्षी होकर देखो, साक्षी होकर देखो। हाँ, मैं वो चिल्लाना नहीं है, वो दर्द वगैरह नहीं, साक्षी होकर देखते रहना, बीमारी कम हो जाएगी।
हिसाब किताब चुकतू हो रहा है ये समझना। उसी तरह मन में भी जो जो हो रहा है साक्षी होकर देखना। कुछ वापस पानी के साथ कुछ करने की कोशिश मत करना, करने से ही हुआ है। अब विधि है न करना, नॉन डूइंग। मेडिटेशन की एक परिभाषा है, मेडिटेशन इज नॉट द स्टेट ऑफ डूइंग, इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग। मेडिटेशन करने की क्रिया ही नहीं है, करना नहीं है मैं योग कर रहा हूं, करने का क्रिया ही नहीं है, न करने की क्रिया योग है। करने से ही तो कुछ कुछ हुआ है, किया थोड़ी जाता है। स्वयं में स्थित होना करना थोड़ी है, स्वयं में स्थित होना बीइंग की अवस्था है। तो दूसरा प्रयोग करना है मन पर, और मन को प्रयोग करने की विधि क्या है? मन को देखना, देखते रहना क्या क्या हो रहा है उसमें। देखो मन को वह सुबह से लेकर रात तक कैसी उसकी अवस्था है। सुबह क्या सोचता है? पॉजिटिव सोचता है, फिर नेगेटिव सोचता है, फिर पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है, कभी बहुत अच्छा सोचता है, कभी इतनी तारीफ करता है एक व्यक्ति की, फिर थोड़ी देर के बाद उसी की ग्लानि। पति पत्नी क्या करते हैं? यही तो करते रहते हैं। सुबह झगड़ते हैं, दोपहर को प्यार करते हैं, शाम को फिर झगड़ते, फिर प्यार करते, प्यार करते झगड़ते, प्यार करते झगड़ते, यही चालू रहता है, यही चालू रहता है, शांत नहीं होते। क्या क्या मन मदारी और बंदर का खेल चालू रहता है। मन पर प्रयोग। तीसरा प्रयोग करना है संस्कार पर प्रयोग। संस्कार पर प्रयोग। संस्कार बहुत गहरे हैं, इसको भूलना नहीं है। इतनी आसानी से हमने सोचा कि उसको ठीक कर देंगे और वो हो गया, ऐसा नहीं है। नेपोलियन जब 6 मास का छोटा सा बच्चा था, पालना में झूल रहा था, नेपोलियन 6 मास का बच्चा, वो दासी जो थी थोड़े समय के लिए कहीं चली गई, एक बिल्ली उसके छाती पर आकर बैठ गई। 6 मास का बच्चा, एक बिल्ली एकदम छाती पर आकर बैठ गई और दासी आ गई और बिल्ली ने कुछ नहीं किया, ना तो कोई खरोच हुई, ना तो कोई नुकसान हुई, बिल्ली चली गई। ये घटना, ये वाक्य हो गया 6 मास की उम्र में। 6 मास का छोटा सा बच्चा, उसको क्या समझ में आता है? पालने में है, झूल रहा है। पर सारी उम्र भर नेपोलियन बिल्लियों से डरता रहा, शेर से नहीं डरता था। विश्व विजेता था वो। उसके शब्द है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में मिलेगा। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। कहने वाला नेपोलियन कभी भी नहीं हारा अपने जीवन में, कभी भी नहीं। एक ही बार हार गया, एक ही बार केवल। कोई उसको हरा नहीं सका, उसके इरादे इतने बुलंद थे, परंतु जब वो एक निर्णायक युद्ध था और उसका शत्रु नेल्सन को पता चला ये एक सीक्रेट के बारे में, तो युद्ध में 70 बिल्लियों को लेके आया। युद्ध में 70 बिल्लियों को, और जैसे ही नेपोलियन ने देखा, बस खत्म। वो समय था, उसकी हार हुई। पहली बार बंदी बनाया गया और बंदी बना के रखा गया, और फिर वो कारावास में ही, वो जहां बंधन में था वहीं पर उसकी मृत्यु हुई बाद में। क्या हुआ? ये शेर से नहीं डरता था, वो किसी से भी नहीं डरता था, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी उसको डरा नहीं सकते, इतना शक्तिशाली था वो। परंतु पता नहीं बचपन में वो, उसको ये भी पता था बिल्ली में ऐसा डरने जैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं था, उसको ये समझ में भी था, समझ भी थी कि बिल्ली में डरने जैसा कुछ नहीं, वो करेगी क्या मेरा। परंतु भय था। संस्कार इतने गहरे हैं। अब इन संस्कारों पर योग का प्रयोग, शांति का प्रयोग और साइलेंस का प्रयोग करना, तो वो साइलेंस भी इतना गहरा चाहिए, तो ही वो संस्कार के ऊपर प्रयोग हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। साइलेंस का प्रयोग संस्कारों के ऊपर प्रयोग करने के लिए संस्कारों को समझना होगा, गहराई में उतर के समझना पड़ेगा। जितना गहरा, जिस तल पर साइलेंस, वो संस्कार बचपन का है, यहाँ है, और हम अभी यहाँ है, तो वहां तक उतरना पड़ेगा साइलेंस में, उस पॉइंट में, फिर ही उसका सामना किया जा सकता है, उसको जड़ से निकालकर फेंका जा सकता है। हम यहाँ बैठकर उसके बारे में सोचे कि निकल जा, ये चेतन मन में संकल्प कर रहे, दृढ़ संकल्प कर रहे, नहीं जाएगा। उतरना पड़ेगा नीचे, अवचेतन की परतों में। एक एक परत है, परतों के अंदर वो छिपा हुआ है, और हो सकता है किसी पहले जन्म का भी हो। हम तो जाते हैं यहाँ तक, पर उसके भी, उस दीवार को भी तोड़कर पुराने जन्मों का भी हो सकता है। बहुत
जन्म जन्म का है। इसके लिए आज सुबह की मुरली है, तुम पक रहे हो। कोई पूरा पका है, कोई कच्चा है, कोई कम। साइलेंस में स्वयं को पकाना है। कश्मकश है, बाबा ने कहा, ये खींचातान है। चौथा प्रयोग, संबंध संपर्क। संबंध संपर्क में जो गड़बड़ है, हेट लव रिलेशनशिप, उसमें एक रस्ता आ सकती है। वो तभी आ सकती है जब साइलेंस हो और डिस्टेंस हो। नहीं तो बात बात में रूठना, रूसना, मनाना, वो सब चालू रहेगा। साइलेंस चाहिए रिलेशनशिप में, डीप साइलेंस। स्पेस देना होता है व्यक्तियों को। तो ये 5 चीजों पर साइलेंस का प्रयोग करना है तो 5 चीजें होगी। अब वो कौन कौन सी 5 चीजें होगी? पहला, तुम शांति कुंड बन जाओगे। पहला उदाहरण फायरफ्लाई। पहला उदाहरण, जैसे कि वो फायरफ्लाई आता है तो सबको अनुभव होता है, रोशनी आ रही है, ये जा रहा है, ये आ रहा है। दुनिया वालों को अनुभव होगा, शांति के अवतार आ रहे, शांति के कुंड आ रहे। ये पहला प्रभाव, परिणाम, इफेक्ट, रैमिफिकेशन इस प्रयोग का, कि जिसमें तुम स्पिरिचुअल फायरफ्लाई बन जाओगे, आध्यात्मिक जुगनू। कि जुगनू जहां जाता है प्रकाश उसके साथ होता है, तो तुम जहां जाओगे शांति कुंड बन जाओगे। शांति चलते फिरते शांति कुंड, अवतार शांति के। पहला। दूसरा, जैसे कोई प्यासा पानी की तरफ खींचा चला जाता है, वैसे संसार की आत्माएं तुम्हारी तरफ खींची आ जाएगी। जैसे उन्हें प्यास लगी है, शांति की प्यास, गहरे से गहरी प्यास है। तुम खुशी के देवता बन जाओगे। खुशी संसार में नहीं है, आगे कहाँ है, तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये दूसरा परिणाम होगा। तीसरा परिणाम, जैसे वो साइंस की शक्ति जो है, वायरलेस क्या क्या करती है? 6 चीजें करती है। कौन कौन सी? पहले यहाँ कर क्या क्या करती है? वृद्धि को करती है, बढ़ाती है, परिवर्तन करती है, विनाश करती है, रचना करती है, आहाकार करती है और आराम भी देती है। वैसे ही साइलेंस की शक्ति का जो यंत्र है वो है शुभ संकल्प। वो शुभ संकल्प तुम जिस आत्मा को चाहो उस तक वो शुभ संकल्प पहुंचा सकते हो, शांति की शक्ति से, योग के बल से और साइलेंस पावर से। ये तीसरा। चौथा, क्या करोगे? और जैसे कहीं अशांति का मौका होता है, मृत्यु या शोक सभा, वहां पर तुम्हें बुलाया जाता है। फर्स्ट स्टेप तो तुमने कर ली, विश्व शांति सम्मेलन। सेकंड स्टेप होगी कि वो तुम्हें निमंत्रण देंगे, हे शक्ति शांति के अवतार आकर शांति दो। ये उनके तरफ से निमंत्रण आएगा। ये परिणाम होगा चौथा। और 5वां परिणाम मेडिकल फील्ड का, आशीष भाई, 5वां परिणाम, बीमारी में केवल और केवल डॉक्टर ही याद आता है। बस आप ही सब कुछ हो, आप ही भगवान हो। और जब ठीक हो जाता है तो चुपचाप चले भी जाते हैं, पूछते भी नहीं भूल भी जाते हैं तुरंत। थैंक यू एक हाथ कोई देता है उसमें भी बहुत कुछ है, वो दूसरा टॉपिक है। तो जैसे बीमारी के समय केवल और केवल चिकित्सक को याद किया जाता है, बस वही चाहिए, ढूंढो उसे। उसी तरह संसार में इतनी बीमारी है अशांति की कि केवल तुम्हें ढूंढेंगे। तुम शांति के चिकित्सक हो, तुम्हें ढूंढते ढूंढते आएंगे। तो 5 प्रयोग करने हैं तो 5 परिणाम होंगे। पहला परिणाम फायरफ्लाई, दूसरा परिणाम प्यास, तीसरा परिणाम साइंस, चौथा परिणाम जैसे सभा में तुम्हें बुलाते, और 5वां परिणाम जैसे अशांति के समय एक को याद किया जाता है, बीमारी के समय डॉक्टर को, वैसे अशांति में तुम्हें याद करेंगे। ये 5 चीजें नहीं करनी है। किसने, कौन क्या करता है? इसने किया है क्या? पुराने नहीं करते या करते, छोटे करते हैं, बड़े नहीं करते, ये सब नहीं देखो।
छोटे कर रहे हैं, पुराने नहीं कर रहे, बड़े नहीं कर रहे, पुराने ने किया या नहीं किया, किसने क्या किया, ये प्रयोग में बहुत सुंदर महावाक्य है बाबा के। ये अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। मुझे अनुभव में आगे जाना है क्योंकि ये अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। कितने कितने सुंदर महावाक्य है। क्या है ये? आंतरिक पुरुषार्थ की बात है, इंटरनल पुरुषार्थ है। यहाँ दिखावे की बात ही नहीं है, यहाँ किसी को बताना है ही नहीं कि हम ये करते हैं या वो करते हैं। ये अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। गहरे इसमें पहले में ये अंतरतम में, अंतस में क्या चल रहा है, अंतरतम चेतना में, प्राणों की गहराई में ये प्रयोग किए जाए। यहाँ किसी को क्या दिखाना है? ये मन पर प्रयोग है, अपने तन पर प्रयोग है, अपने गहरे बैठे हुए और बैठे हुए प्रयोग, संस्कारों पर प्रयोग है, अपने कर्म पर प्रयोग है। कर्म की बात हमने शायद छोड़ दी। कर्म पर भी प्रयोग करना है। कर्म पर कैसे प्रयोग करेंगे? संबंध संपर्क अलग, कर्म पर प्रयोग एक तो वो, और करण करावनहार, और कर्म पर योग का प्रयोग। एक कर्म है, योग का प्रयोग कर्म के ऊपर। कैसे? कर्म अर्थात एक्शन, अर्थात डीड, अर्थात प्रयोग क्या करेंगे? जो कर्म करना है, जो सेवा करनी है, उसको पहले ही सकाश दे दो, या फिर संकल्प कि इसमें मुझे सफलता मिलने ही वाली है, पहले से ही सोच के रख दिया है, होगा। एक तरफ तो अच्छा ही बात है, वो मेरे से अच्छा कोई नहीं करेगा, पर गड़बड़ मत करना उसमें बस। और दूसरा करने लगे तो और क्या करेंगे? कर्म पर क्या प्रयोग करेंगे? श्रीमत से श्रेष्ठ कर्म, योग का प्रयोग, योग सोमान, योग का प्रयोग अर्थात सोमान का प्रत्यय, सोमान का प्रयोग करना है अलग अलग कर्म पर। ओके। और पॉजिटिव थॉट्स लाने। ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये अवसर मिला है। पॉजिटिविटी लानी है कर्मों में, सकारात्मकता। और निमित्त, बाबा को कनेक्ट करना अलग अलग संबंधों से। मतलब जो जो व्यवसाय है, बाबा ड्राइवर है, बाबा गार्डनर है, वो जितने हमने सारे बनाए हैं, सब को बाबा को लाना उसके। ओके। और एक कोई अच्छी पॉइंट नहीं? अभी आपने कुछ बोला। हाँ, दूसरों को मौका देना, ये सबसे अच्छा काम है। दूसरों को बांट देना कि तुम करो, तुम ये करो, ये करो, वो करो। भाग्य जो है ना, बढ़ जाए तो और बढ़ता है। तो बांट देना या अवसर देना। कोई कोई होता है ना, पकड़ के रखते हैं बिल्कुल। हम देखते हैं कहीं सेंटरों पर छोटी छोटी कन्याओं को कोई अवसर ही नहीं मिलता है। एक बार एक सेंटर पर गए थे बहुत पहले, तो वहां पर एक भाई को शायद किसी पहली बार बहन जी ने कहा होगा कोर्स कराओ, तो इतनी खुशी हुई उसको। कहा किसी ने, आज तक मुझे किसी ने बोला ही नहीं, अवसर ही नहीं देते हैं मुझे। वहीं रहता है, पर बाकी इसमें बिजी रहता हूँ, चलाने में गाड़ी और ये और वो और वो और वो। कोई ज्ञान की सेवा देने में तो कभी किसी ने कहा ही नहीं। अवसर देना, बांटना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है उस पर। हाँ नहीं, ये नहीं, योग का प्रयोग बताओ। ये योग का प्रयोग नहीं होगा। और ये शुभ भावना है, चलो। और नहीं, योग का प्रयोग, डायरेक्ट प्रयोग कर्म के ऊपर क्या है? हाँ, बाबा को पूछना भाई ये क्या करना है इसका। ये अच्छा, बाबा को पूछो ना। क्या करना क्या है इसको, कैसे करूँ? ये तो मैंने कभी किया नहीं, पहली बार है, इसको कैसे किया जाए? और ड्रिल्स, हाँ ये है, ड्रिल्स करना, सम्मान का अभ्यास करना, बाबा से पूछना, संबंध का अनुभव करना, चौथा। और पांचवा, कर्म में योग का प्रयोग कैसे करें अशोक भाई? कर्म में योग का प्रयोग। और क्या करना? योग को कैसे लाना कर्म में? हाँ, मैं विजयी हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। संकल्प करके करना। एक तो कर्म के पहले याद करना, कर्म के बीच में और कर्म के लास्ट में धन्यवाद है। मतलब
3 पार्ट में कर्म डिवाइड हो, कर्म के पहले, करने से पहले, कर्म करते हुए बीच में और कर्म के बाद की हो गया। ऐसा नहीं कि भाषण देने से पहले बाबा को बहुत याद करे, बाबा भाषण अब तुम ही देना, तुम बस मैं बैठूंगा और आप भाषण देना, ठीक है। तो बाबा को कमरे में बहुत याद किया, सब किया ये फिर भाषण देने के भाषण को फिर वाह वाह हो गई और बाबा गया एक तरफ और मैंने दिया। हाँ 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 हाँ, कहीं कहीं जरूरी होती है पर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती है, कहीं कहीं सभा देखकर। और तो ये है कर्म में योग का प्रयोग। तो 4 चीजें पर प्रयोग करना, 4 चीजें उस 5 चीजों पर प्रयोग, 5 चीजों का परिणाम और 5 चीजें नहीं करनी है। तो ये करना है। वर्णन बहुत कर लिया, स्मरण में भी बहुत रख लिया, प्रैक्टिकल प्रूफ, प्रत्यक्ष फल आत्माएं चाहती है, इसके लिए ये करो। तो शुरुआत कहाँ से है? स्व से, योग के प्रयोग की। कुमारों से मुलाकात, जो कह दी हमने बातें। पार्टियों से मुलाकात में 1-2 बातें हैं। खुशी का देवता, दूसरा बैलेंस, बैलेंस से ब्लेसिंग से ब्लिसफुल लाइफ। हर चीज में बैलेंस लाना है, एक तरफ नहीं चले जाना है, इधर चले जाएंगे या उधर चले जाएंगे। बहुत योग, ज्ञान छूट गया। बहुत ज्ञान, ज्ञान चिंतन, ज्ञान मनन, ज्ञान क्लासेस, योग छूट गया। कर्म 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 कर्म, सेवा सेवा सेवा, योग छूट गया। 4 सब्जेक्ट दिए, चारों ही सब्जेक्ट में होना चाहिए बैलेंस। तो बैलेंस लाना है। और क्या कहा? तीसरा, चलते फिरते सेवा केंद्र बन जाओ। भाग्य को याद करो, कौन मिला है। भक्ति में तो क्या करते रहते थे, आज कहा ना अगड़म बगड़म, आज कहा है सुबह, यही करते रहते थे उधर, वो सारी कथाएं है। अब तुमको बाप मिला है, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं है, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है। मैं निराकार, सब कुछ जानता हूं। ब्रह्मा कहता है मैं अंतर्यामी नहीं हूं, बाप ही अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं निराकार, सब जानता हूं। आज सुबह के महावाक्य है, साकार मुरली के, उससे कुछ भी छुपाना नहीं। नहीं तो किसी सेंटर पर बाप ने सुना था किसी को धर्मराज का सटका लगा, इसलिए बाप से कुछ भी छुपाना नहीं है। इसको भी बताओ और उसको भी बताओ, दोनों कंबाइंड है। तो चलते फिरते सेवा केंद्र बन जाओ, भाग्य को याद करो। फिर उसके बाद में वो रिकॉर्डेड है जो हमने फुल स्टॉप 35 में डिस्कस कर लिया था कि माया को क्या समझो, खिलौना समझो। और जैसे बाप तुमको याद करता है, तुम जितना याद करते हो उससे ज्यादा बाप तुमको याद करता है। और हे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं, विश्व का राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, फिर निर्विघ्न भाव का बाप वरदान देते हैं। विघ्न के लिए और एक बात कही है मुरली में, आने चाहिए, लगन को बढ़ाते हैं, लगन को बढ़ाते हैं। कितनी अच्छी बात है, विघ्न आने चाहिए। जितने विघ्न ज्यादा उतनी लगन और बढ़ेगी विनोद भाई, ठीक है ना। तो आने दो, आए तो सीखो उनसे और आगे बढ़ो। आए, गिरे, फिर उठो, फिर आगे बढ़ो। गिराएंगे, गिरो, फिर आगे बढ़ो, सीखो। एक एक विघ्न सिखाने के लिए आता है, बहुत सिखाता है, बहुत सिखाता है। जितनी सारी किसी मुरलियां पढ़ पढ़ कर जितना नहीं सीखेंगे, उतना एक विघ्न 10 मुरलियों को सिखा देता है। एक एक विघ्न 10 मुरलियों का सार लेकर आता है। तुम कहते हो कि मुझे मुरलियां पढ़ने का टाइम नहीं है, तो देखो रेडीमेड 10 मुरलियां सार रूप में आ गई है। सार, उसका क्रक्स, निटी ग्रिटी इंग्लिश में कहते हैं, वो लेकर आ गई है। तो क्या समझना है विघ्न को? निटी ग्रिटी। क्या समझना है? निटी ग्रिटी समझना है। ये है निटी ग्रिटी, ये है क्रक्स, ये है सार। निटी ग्रिटी लेके आई है कितनी मुरलियों का? 10 मुरलियों का। ये विघ्न से क्रॉस कर लिया मतलब 10 मुरलियों पर मास्टरी हो गई बस। हाँ, पर वो संकल्प आना चाहिए कि ये विघ्न सिखाने आया है, ये विघ्न सिखाने आया है। और कोई पॉइंट रह गई है तो बता दो। धन वाले के लिए तुम्हारे पास कम है, परंतु तुम अभी बादशाह हो बेगमपुर के, तब तो बादशाह होगे ही। बाप तुम्हें उस नजर से देखते हैं।
धन तो बाबा को तो धन, वो बाबा स्थूल धन से तो कोई लेना देना ही नहीं है बाबा का। उसके लिए क्या है ये स्थूल धन, ये कागज, कागज भी नहीं उसके लिए, तो सब व्यर्थ, ऐसा है वो। तो वो भावना देखता है, किस भावना से कौन कितना लगा रहा है सेवा में। करोड़ों लगा दिया उससे कोई महान हो गया है, ऐसा कोई हिसाब ही नहीं। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, परमात्मा तालाब गरीब की बूंद बूंद से भरेगा। वो चाहता था तो बिल गेट्स को कब का टच करा दिया होता, सारे पैसे इधर लाके डाल दिए होते। बाकी तुम लोग आराम करो, तपस्या करो मधुबन में बैठ के, कोई पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो चाहता तो किसी को भी टच करा देता। इतने करोड़पति बिलियनियर्स बैठे हुए, सारा जैसे ब्रह्मा ने सब कुछ अर्पण कर दिया अपना, वैसे ये सब कर देंगे और तुम लोग बैठो तपस्या करने। परंतु नहीं पार्ट अच्छा वो भी है, परंतु भाग्य बनना है। परमात्मा तालाब गरीबों के बूंद बूंद से भरना है, इसलिए उनको भी तो अपना भाग्य बनाना है, इसलिए। तो ये था मुरली का सार। कोई पॉइंट रह गई है? और कुछ था संडे की मुरली में? ठीक है, ओम शांति।